कवाली नाइट के बाद स्पोर्ट गाला की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। तमीज़ के दायरे में रहते हुए मैं व्लॉग बनाऊंगी। मुंह से अगर कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए तो कोई मसला नहीं, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, और इसके साथ साथ आपके कानों को भी मसला हो सकता है। ये हमने कुछ चीज़ों को सर्च किया था और सर्च करने के बाद हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। हमसे तो एम ही मुराद है, मैंने तो यहाँ पे कुछ नहीं किया था। मुझे ये बच्चों की तरह छोटे छोटे कलर से देती थी और कहती थी बाजी इसमें कलर करो। मैंने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना था, लेकिन मैं खुद छोटी रह गई, इसलिए मुझे काम भी छोटे छोटे ही मिलते हैं। घर में हूँ तो आधी ज़िंदगी गेट खोलने और गेट बंद करने में लग गई, आधी ज़िंदगी सबको पानी पिला के 10-10 नेकियां इकट्ठी करने में लग गई, बाकी की आधी ज़िंदगी सबको खाना देने और खाने के बर्तन उठा के बाहर किचन में रखने, बस इधर ही लगी। यूनिवर्सिटी आई तो सोचा था थोड़ा बड़ापन आएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में दोस्त ऐसे मिले जो कहते हैं आओ ऑफिस का दरवाज़ा बजा के भागते हैं। ये मुझे कह रही थी तुम वेली बैठी हो, कुछ भी बना दो। जब मैंने कुछ भी बना दिया तो इनको पसंद नहीं आया। फिर इन्होंने मेरे ज़िम्मे काम लगाया कि स्टार बना दो। मैंने ये मिनी सा स्टार बना दिया। अब बंदा पूछे इसमें काम से निकालने वाली क्या ही बात थी। बस फिर मैं बाहर आ गई, लेकिन मैं इसको देख रही थी, ये पेंट कर रहा था। रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए लोग क्या कुछ करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं तो उसकी हेल्प किया करें। ये वो लोग हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते मांगने के लिए। मैं ये सोच रही थी ये अगर यहाँ से गिर जाए तो इसका तो कुछ नहीं बचेगा। बस इसको देखने सोचने के बाद मैं जाकर अपनी दोस्तों के साथ ग्राउंड में बैठ गई। ये आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह किया जाता है कि यहाँ पे 4 सर खड़े हुए धूप में माल्टे खा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया जाता है कि माल्टे खाए जाते हुए सरों को पकड़ा गया है। मैं अपने बाशिंदों से होती हूँ कि आज की ताज़ा तरीन जो खबर है वो हमें आगाह किया जाए। जय वकुआ पे आप हाजिर थे? जी जनाब, बताइए कि क्या वाक़या पेश आया था। आए थे खाद के पास, उन्होंने माल्टे निकाले, खाना शुरू हो गए और फिर हूर ने वीडियो कैप्चर कर ली। ओह, ये तो बहुत संगीन मामला हुआ। कोई देखे ना देखे, हूर तो देखेगी, लेकिन अगर मेरा ये व्लॉग इन टीचर्स ने देख लिया ना तो ये रीपोस्ट करने की बजाय मुझे रीपोस्ट कर देंगे। दुख ये नहीं कि हमारे टीचर्स ने माल्टे खाए, दुख ये है कि इन्होंने हमें सुलह नहीं मारी थी। अदालत हूर की इस वीडियो को देखने के बाद और दुख को समझने के बाद ये फैसला करती है कि अगर कोई भी बंदा अकेले धूप में बैठा हुआ माल्टे खा रहा होगा और साथ वाले को सुलह नहीं मारेगा तो उसे दफ़ा 444 का केस डालकर 4 किलो माल्टे लाकर बच्चों को खिलाने की सज़ा दी जाएगी। इन चारों टीचर्स में से किसी ने भी मेरी वीडियो देख ली तो मेरी टिकटॉक से छुट्टी हो जाएगी। ग्राउंड में ड्रामे करने के बाद और न्यूज़ नशर करने के बाद और अदालत का फैसला सुनाने के बाद मैं वापस आ गई। इनसे आकर पूछा कि कोई हेल्प है तो मुझे बताओ। इन्होंने कहा नहीं बच्चा, यहाँ से जाओ। ऑलमोस्ट सारा कुछ ही तैयार हो चुका था, अब बस वाइंड अप करने का टाइम था। अब आप लोग ये ना सोचना कि हम नकम्मे हैं, हर टाइम बंक करते रहते हैं और सारे इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। इन सब के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉपर्स भी हैं, लेकिन ये अलग बात है कि टॉप हम नीचे वाले ग्रेड से करते हैं। ये व्लॉग देखने के बाद मेरी सहेलियों ने मेरा गलत बात देना है, इसलिए तमीज़ से मैं अपने बयान को वापस लेती हूँ। हम टॉपर हैं और ऊपर से ही टॉप करते हैं, बस एक के साथ प्लस जो होता है वो गायब हो जाता है। अचानक से मैम नाज़मा आई और उन्होंने कहा कि नीचे एक टीम आई हुई है, तमाम बच्चे नीचे आ जाएं। जैसे ही हम नीचे आए तो हमने देखा कि मंशियात की रोकथाम के लिए एक टीम आई हुई थी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसके रूल और रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और ऑलरेडी इन चीज़ों पे पाबंदी है, लेकिन एक अवेयरनेस होती है कि इन चीज़ों के साथ आपका क्या बेड़ा गर्क होगा। लेकिन हमें क्या, हम तो पाकिस्तानी हैं, हमने तभी इस बारे में सोचना है जब बर्बादी हो जानी है। और यहाँ मेरी 2 दोस्तें आपस में लड़ते हुए। वैसे पाक इंडिया की जंग में अगर मेरे दोस्तों को यहाँ से छोड़ दिया जाता तो वहाँ पे मिसाइल से ज़्यादा तबाही मचा कर आती। ये व्लॉग अगर मेरी इन 2 दोस्तों ने देख लिया तो बस फिर मेरी तबाही इन लोगों ने मचा देनी है। अल्लाह सही मैनू बचाई। ये मुझे गेंदा के ऊपर कलर करने को कहा गया था। मैं ऐसी लकीर की फ़कीर हूँ कि जो काम मुझे कहते हैं वो मैं कर देती हूँ। बीड हीट और मोड हीट, यकीन माने इस फार्मूले को फॉलो करते हुए ही काम थोड़ा मिलता है। फाइनली हमारी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। अब डायरेक्टली हम लोगों ने जाना था स्पोर्ट गाला के लिए DH कॉम्प्लेक्स में। तो बस फिर हमने एक बॉक्स मंगवाया और तमाम चीज़ें जो है उसके अंदर रख दी थी। ये एक एक करके मैं तमाम चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि इनका क्या ही रोल है। तो एक बात ये है कि हम भी मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, हेक्टिक रूटीन है, तंग आ जाते हैं अपनी रूटीन से, तो थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट होनी चाहिए। और रिफ़्रेशमेंट के लिए हम डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और जिस भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें हम लोग जीत कर नहीं आते हैं।
सीनियर्स ने हमें चीज़ें ला कर दी थी। हमारी क्लास फेलो बिस्मा, फ़ाइका, आमना, उर्वा, उज़मा और बहुत सारे मेंबर्स जो हैं जूनियर्स के, इब्तिसामा, बतूल, जन्नत, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तमाम चीज़ों को रेडी किया। फाइनली हमने इन चीज़ों को उठाया और अपने घरों को चलते बने, क्योंकि हमने डायरेक्टली आना था DHA कॉम्प्लेक्स। तो फिर नेक्स्ट व्लॉग आएगा वहाँ का। मैं व्लॉग बना के थक जाती हूँ, लोग इसको लाइक नहीं करते। मुझे लगता है मेरी वीडियो जाती है उनके पास जिनके अंगूठे टूटे हुए हैं। टूटे अंगूठे वाले, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ रही हूँ अपने दूसरे व्लॉग में। टाटा बाय बाय।